आए और अपने ही लोगों के साथ जो है ना रेडी खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। कौन कौन? कामरान टिसोरी गवर्नर सिंह। जी जी, वो आए 5 मिनट इधर खड़े हुए मेन रोड पे ही। उन्होंने पूरा सर्वे नहीं किया कि अंदर क्या हालात है, तो वो उधर ही से जो है ना देखे उन्होंने और 5 मिनट खड़े रहे और चले गए। तो कल रात को मेरे ख्याल से या परसों रात को मुराद अली शाह आए हुए थे और सईद गनी आए थे। तो यहाँ पर कुछ साथियों ने उनसे सवाल किया कि इनका ज़िम्मेदार कौन है, ये जो आग लगी है, इतना नुकसान हुआ है, जाने इसमें गई है। तो मुराद अली शाह तो भाग गए। सईद गनी को घेरा इधर लेके आए तो सईद गनी ने बस इतना ही कहा कि ये जो मलबा वलबा हो जाए उसके बाद हम देखेंगे, फिर समझ गए। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी, इन्होंने जो है ना कराची को लावारिस किया हुआ है। तो ये जो मेजनाइन में जब आग लगी है या ग्राउंड में, तो आग इतनी नहीं फैली थी। 2 घंटे बाद जब हमें इत्ला मिली है, तकरीबन 10:30 बज रहे थे, हमें इत्ला मिली। तो हम लोग जब इधर आए तो आग तो लगी हुई थी, इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने अंदर जाने की अगर फुल रेस्क्यू टीम पहुंची तो कंट्रोल कर लेते उसी टाइम। अगर 10 मिनट 15 मिनट तो कंट्रोल कर देते वो, लेकिन उन्होंने 2 जान तो ज़ाया नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। एक गली था वो, उसमें कुछ नुकसान होता, दुकानें जलती, जाने भी इतनी नहीं होती, 1 2 या 3 4। तो इतने जो नुकसान हुआ है, मार्केट तबाह हो गया, मलबा गिर गया और लोग इसमें शहीद हुए। तो हमने तो खुद ही, हम इतने जज्बाती हो गए थे कि मैं तो अंदर जाने लगा, रेस्क्यू वाले आगे थे, मैं उनके साथ था। मैंने कहा मैं भी चलूँगा। तो मैं तकरीबन यहाँ से फायर ब्रिगेड खड़ा है, यहाँ तक मैं गया तो अंदर जो है ना इतनी तपिश थी कि मेरा जिस्म जलने लगा और आंखों से आंसू। तो वो रिवर्स पीछे की तरफ आए रेस्क्यू वाले और मुझे हाथ से पकड़ा कि भाई हम भी नहीं जा सकते, आप कैसे जाओगे। तो हम देख रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले जो है ना 2 घंटे बाद आए और जिस तरह वो काम कर रहे थे, एक तरफ से आग बुझा रहे हैं। अब 4 गाड़ियां एक साथ चलाओ ना, उनको एक साथ पानी मारो, एक गाड़ी से पानी मार रहे हैं, वो आग जो है ना उस तरफ जा रही है, फिर उधर जा रहे हैं, उधर मार रहे हैं तो उस तरफ जा रही है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इधर आवाम क्यों पिस रही है, क्यों इतने मजलूम। किसी मुल्क में आवाम इतने मजलूम नहीं है। इस मुल्क के अंदर हुक्मरान, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, ये जो है ना हमारा क्या नाम है, बख्तावर, उसका एक कुत्ता है, वो अगर उसको कुछ हो जाए तो वो जो है ना इतने बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ मुसलमान, ये भी नहीं कि कोई गैर मुस्लिम, मुसलमान अपने ही लोग जो है ना इतने लावारिस हैं और इनको फिक्र ही कह रहे कि इंतजामिया अगर फिलफौर पहुंचती तो इतना बड़ा ये हादसा पेश नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कुछ जाने चली जाती तो ये अल्लाह की तरफ से था, लेकिन इसको कंट्रोल तो कर सकते थे ना। यहाँ पर आने वाले, तमाशा देखने वाले, यकीन माने आम बंदे, मैंने एक शख्स को देखा, 4 बंदों को उसने रेस्क्यू किया, बचाया उनके जाने। जो है ना आवाम, इनसे ज़्यादा तो आवाम काम कर रही थी। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ना बस खड़े हुए हैं, पानी मार रहे हैं। वो दिल का दर्द नहीं है इनको कि यार एक मुसलमान मर रहा है, एक जान, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। एक शख्स आया, वो रो रहा था। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे भाई की पूरी फैमिली और पेट में उसके 7 महीने का बच्चा भी। तो ये इनसे जो है ना, ये इनसे कौन पूछा जाएगा? इनको कोई पकड़ सकता है गिरबान से? आवाम तो जो है ना वो मजबूर है, वो क्या करेगी? हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, बदुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी तो जो है ना जवान जो है ना बेटे भाई जो है ना शहीद हो गए। उनकी जो है ना एलिया, एक बेटी थी उसकी, और वो ऐसा जवान था, चांद जैसा कि यार बंदा देखे वो उसको जो है ना, यकीन मानो कल मैं 20 दफ़ा से ज़्यादा मैं रोया हूँ। मेरा जो है ना सिर्फ रिश्तेदार है, मैंने भाई समझ के मैंने ऐसे नज़र से देखा कि यार ये मेरा भाई अंदर जो है ना जल रहा है। इन लोगों को तकलीफ क्यों नहीं होती फिर? इनको तकलीफ कहाँ से होगी? ये तो अपने माल बटोरने में लगे हुए हैं, समझ गए। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये आते हैं, ये लोग आए हैं ना सिर्फ इस वजह से आए कि बस हमारी हाजिरी लग जाए।
कि हम लोग आए थे। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की नाअहली है ये? गवर्नमेंट की नाइली नहीं है तो और क्या है? गवर्नमेंट ने फिर आवाम को दिया क्या है? सड़कें दे के आप कराची में कहीं भी जाए आपको खड्डे मड्डे, गाड़ी अगर नई भी हो आपकी पुरानी हो जाएगी। ये 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर से यहाँ तक का, हम लोग पौना घंटे में पहुँचते हैं। ये हमारी सड़कें। गवर्नर साहब कल कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये हम सब की गलती है, मतलब आवाम की भी गलती है फिर ये? आवाम की कैसी गलती वो है? कह रहे कॉन्फ्रेंस में हम सब की गलती है। हम सब की गलती हो ही नहीं सकती है ना। कौन चाहता है कि मेरा दुकान जल जाए? कौन चाहता है कि मेरी जान चली जाए? तो गलती तो इनकी है। ये जो है ना, ये हुक्मरान कैसे हुक्मरान है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली गली में घूमते थे, कान लगाते थे, किसी घर में कोई बच्चे रो रहे तो नहीं है, भूखे तो नहीं है। इनको क्या फिक्र है? ये 5 स्टार में जाते हैं, खाने खाते हैं, ये 10-10 किस्म के खाने खा रहे होते हैं। इधर गरीब लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3 टाइम खाना उनको नहीं मिलता, एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है। इन्होंने कभी पूछे? ये तो ज़कात भी नहीं देते होंगे, इनके पास हराम पैसा है, इनको हज और उम्रा भी नसीब में नहीं होता है। क्यों? ये इनको जो है ना सिर्फ अपनी फिक्र है। इनके बच्चों की उंगली कट जाए ना तो ये उसका कसर जो है ना आवाम से निकालते हैं, अपने दिल को जो है ना खुश करने के लिए। आवाम तो यहाँ पिस रही है। यहाँ पर अपने यारों की बॉडी के लिए बैठे हुए हैं। हम तो भाई बैठे हुए हैं, हमने 3 दिन से बैठे अब तक नहीं मिली है। खुदा की कसम हमें खाने की भी फिक्र नहीं है, सोने की फिक्र नहीं है। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं दिमाग की गोलियाँ खाता हूँ, 10-12 गोलियाँ खाता हूँ, मेरा एक रग भी बंद है, मैं घूम नहीं सकता हूँ, मेरी टांगे कमर सुन हो जाता है। लेकिन क्या है, एक दर्द है। अल्लाह की कसम अगर हमें मौका मिलता हम कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन क्या करते? बेबस थे। अवाम बेबस ही हो सकता है, जिनके पास सहूलियात है वो कुछ कर रहे नहीं है। तो इसमें अब ये मलबा जो है ना, ये इतनी मशीनरी इन्होंने लगाई हुई है, ये मलबा इस हिसाब से अगर देखा जाए मुझे लगता है कि 1 महीना भी जो है ना ये काम नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। आप देख लेना, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही। आज तीसरा रोज है, आज तीसरा दिन है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये आग जो है ना जिस तरह फैली है, ये आग लगाया गया है, ये आग लगाया गया है, ये केमिकल वाला आग। तो बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ। हम तो भाई हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, जाने जा रही है, हम मर जाए तो क्या हो गया? फ़लस्तीन पूरा तबाह हो गया। हमें कभी एहसास हुआ है, कभी दर्द हुआ? ये हुक्मरान जो है ना, ये हुक्मरान खुदा की कसम इनका हाथ है फ़लस्तीन को तबाह करने में। पैसे खा रहे हैं उनसे, डॉलर मिल रहे हैं इनको। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ पर हम बैठे हुए फैमिलीज़ के साथ, ये अपने यारों की बॉडीज़ के लिए बैठे हुए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पर आप दर्द देख सकते हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, कोई फैमिली से अंदर मौजूद है। ये सारी आप मनाजिर देख सकते हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पर बॉडी के लिए बैठे हुए हैं।